नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे बीच आज स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका हम सबसे पहले परिचय दे दें। हमारे बीच जिला आयुष चिकित्सालय से डॉक्टर आशीष पटेल साहब हैं। आप आरएमओ हैं और एमडी आयुर्वेद हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे बीच आज डॉक्टर कीर्ति पटेल भी हैं। आप एमडी आयुर्वेद हैं। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हमारा जो ये फोन इन कार्यक्रम है, इसमें हम श्रोताओं के फोन कॉल्स की प्रतीक्षा करेंगे और उनके मन में जो भी जिज्ञासाएं होंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का वो समाधान जानना चाहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके जिज्ञासाओं का समाधान देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत पहले कर देते हैं और सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चलाया जा रहा है, आयुष विभाग भी सेवा देने के लिए जनता के बीच में है और इसी क्रम में ये फोन इन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोता आयुर्वेद के बारे में आप दोनों चिकित्सकों के माध्यम से जान सके। डॉक्टर साहब, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक श्रोता हमसे अभी जुड़ चुके हैं। जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। हेलो जी, अपना नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अतीक खान बड़ौदिया बल्लभ से बात कर रहे हैं। अतीक खान साहब, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें सर दाद हो गया है, करीबन 3 साल पुराना हो गया है। अतीक खान साहब, आप ये जानना चाहते हैं कि आपको दाद है और 3 साल पुराना है, तो इसके लिए क्या समाधान है? डॉक्टर कीर्ति पटेल मैम हमारे बीच में हैं, एमडी आयुर्वेद हैं। ये आपकी प्रश्न का समाधान कर रही हैं। सुनिए ध्यान से आप। नमस्कार अतीक जी। अतीक जी, आप बताइए आप कितने साल के हैं अभी? 25 साल हो गई है। 25 साल। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप अभी? बड़ौदिया बल्लभ से हम बात। जी अतीक जी, आपको दाद मतलब क्या समझ रहे हैं? आपके हो क्या रहा है? गीचिंग हो रही है, उसमें से ब्लड आता है, क्या हो रहा है उसमें? मैम कुछ हो नहीं रहा, सूखा दाद है तो खुला जलती है और काफी जगह देखा तो कुछ फायदा नहीं हुआ उससे। ट्यूब वगैरह लगा चुके, बहुत से ट्यूब लगा ली। अतीक जी, चूंकि आप गांव से बिलोंग करते हैं, मैं आपको एक देसी नुस्खा बताना चाहूंगी, है ना? और अगर उससे भी आपको उपचार से फायदा ना मिले तो आप बिल्कुल अपने नियरेस्ट आयुर्वेद औषधालय जाइए। वहां पर चिकित्सक आपका पूरा प्रकृति परीक्षण करके आपको प्रॉपर दवाइयां प्रोवाइड करेंगे। तो आप समझ लीजिए, आप किरवारा जानते हैं क्या? अमलतास? जी जानते नहीं। क्या होता है अमलतास? उसकी कौसें होती हैं ब्लैक कलर की, है ना? जी। आपको क्या करना है, अमलतास के पत्ते लेने हैं और पत्ते सरसों के तेल में पीस कर, कितने एरिया में आपको जो आप कह रहे हैं दाद हुआ है? हुआ है। ठीक है अतीक जी, आप उसको सरसों के तेल में पीस कर उस पर्टिकुलर एरिया में जो इन्फेक्टेड एरिया है वहां पर आप डेली सुबह शाम आधा घंटा के लिए लगाएंगे। और जो अमलतास या किरवारा, जो अपने बुंदेलखंड में किरवारा कहलाता है, उसके जो कौसे हैं उसके अंदर का जो ड्राई उसका गूदा रहता है, उसका गूदा आप पानी में डाल के थोड़ा सा 1 चम्मच गूदा रात के रात कंज्यूम मतलब खाएंगे भी गर्म पानी के साथ में। ये 15 दिन कर लीजिए। आपको कैसा लग रहा है? अगर ठीक हो गया तो बहुत बढ़िया है, वरना आप नियरेस्ट औषधालय जाके फिर आपकी प्रॉपर जो औषधियां चलती हैं वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अतीक जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे दूसरे श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। हेलो जी, आपका नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नरहरि गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज का हमारा ये फोन इन कार्यक्रम है, तमाम श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और हमारा विषय है आज का आयुर्वेद और हमारा स्वास्थ्य। बताइए आपकी जिज्ञासा क्या है? शिकायत होती है, श्वास लेने में आपको समस्या हो रही है, सांस संबंधी शिकायत है आपको? जी, डॉक्टर आशीष पटेल साहब हमारे बीच में हैं, एमडी आयुर्वेद और जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में आप आरएमओ हैं। आप की समस्या का समाधान डॉक्टर साहब कर रहे हैं। जी, ये समस्या कब से है आपको? 2 साल से। अच्छा, घर में भी किसी को दमा की ऐसी श्वास की समस्या थी क्या? नहीं, घर में किसी को नहीं। चलिए ठीक है कि एलर्जिक कंडीशन होती है और जब 2 मौसम बदलते हैं या मौसम ठंडा होता है तो ये समस्या हो जाती है। तो इसमें साथ साथ आपको कुछ बचाव भी करने हैं और कुछ हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, उनका उपयोग करिए जिससे ये एलर्जी कम हो सकती है आपकी। तो आप एक काम कर लीजिए, लेडी पीपर होता है, उस लेडी पीपर को करीब 2 लेडी पीपर आप 1 कप दूध में डालिए, रात में पूरी रात डला रहे, सुबह उसको चबाइए और वो साथ में दूध पी लीजिए। ये कंटिन्यू करिए आप 1-2 माह,
तो इससे एलर्जी बहुत हद तक खत्म हो जाती है। साथ ही आप स्टीम नॉर्मल पानी का उपयोग करें, उसमें अजवाइन और तुलसी डाल के उसकी स्टीम लें और कोशिश करें कि आपको ये समस्या कब कब होती है। अगर कभी धूल में आ जाने से या कोई चीज पर्टिकुलर खाने से उस समय होता है तो उन चीजों से बचाव करें। धूल से ज्यादा होती है। हाँ, तो मास्क का उपयोग करें, धूल वाली जगह से थोड़ा दूर रहें और इनको चीजों को करें। और आसपास आप जहाँ रहते हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, आयुर्वेद औषधालय होंगे गवर्नमेंट के, तो वहाँ जाके आप प्रॉपर चेक कराइए और आयुर्वेद से इसको ठीक किया जा सकता है। जी हाँ जी। जी नरहरि जी, उम्मीद है कि आपको आपकी जो जिज्ञासा थी उसका समाधान मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और हमें फोन लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी सागर के इस फोन इन कार्यक्रम में आपका। जी धर्मेंद्र बोल रहा है। धर्मेंद्र जी, कहाँ पड़ता है आपका ये गांव? जी जड़गोहरा के पास। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है वो आपको पता होगा? जी पता है सर। आयुर्वेद और हमारा स्वास्थ्य, ये हमारे कार्यक्रम का विषय है। बताइए आपकी जिज्ञासा क्या है आज? जी सर, मेरा ये है कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता। स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहता है? जी। क्या समस्या है आपको? मुझे मत दिखता है सर, तो मुझे गर्मी बढ़ती है। आंखों से आपको कम दिखाई देता है? कम दिखाई देता है सर। मैंने करवाई बहुत दवाई, उस पे दवाई खाई तो गर्मी बढ़ रही है सर। 10-11 बजते हैं और हम नहीं कर पाते, बहुत गर्मी बढ़। डॉक्टर आशीष पटेल साहब हमारे बीच में हैं, वो आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, आप सुनिए। जी, आपकी जो समस्या है, अगर दवा ना खाएं तब क्या समस्या रहती है? तो दवा खाने से गर्मी लग रही है कि आपको हमेशा इस तरीके से गर्मी लगती है? दवा तो सर हमने 2-3 महीने हो गए बंद कर दी। हाँ, प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा आपको जांच करानी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर आपका कैसा रहता है? ऐसी हाँ, तो ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा बढ़ा हुआ है तो आप ब्लड प्रेशर पहले प्रॉपर आप लगातार कुछ दिन चेक कराइए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसकी संबंधित आपको दवा लेनी पड़ेगी। और साथ साथ इस समय थोड़ा सा क्या होता है कि पित्त की अधिकता होती है शरद ऋतु में, तो इस समय एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है और गर्म शरीर में लग सकता है या हल्का हल्का ज्वर जैसा ताप बना रहता है। तो पहले तो आप प्रॉपर, तो जरुआ खेड़ा में आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वहाँ की पीएचसी में बैठते हैं, तो आप वहाँ जाके, या एलोपैथी दोनों डॉक्टर हैं, तो एक बार पहले जांच कराइए प्रॉपर कि किस चीज की समस्या है। ब्लड प्रेशर आपने बताया कि 150 से अधिक या इतना रहता है, तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हो। एक हम थोड़ा सा घरेलू आपको चीजें बता दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करिए तो अंदर की गर्मी, एसिडिटी और बीपी भी थोड़ा कम रहेगा। जैसे कि हरण को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। हर्र हुई और मुनक्का जानते हैं? जी। तो एक हर्र एक मुनक्का रात में पानी में डाल दीजिए या दूध में डाल दीजिए और रोज सुबह खाली पेट इसको चबाइए। अगर बॉडी में अंदर गर्म ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी, एसिडिटी हो रही होगी तो वो दूर होगी। और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है तो आप नमक थोड़ा कम खाइएगा और आसपास जो भी हॉस्पिटल है पहले उसको रेगुलर चेक कराइए। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसका ट्रीटमेंट आपका होगा। धर्मेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमें फोन करने के लिए, और जो भी सलाह यहाँ पर चिकित्सक के माध्यम से आपको दी गई है, उम्मीद है कि आप उसका पालन करेंगे और हमारी ऐसी कामना है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आकाशवाणी के इस फोन इन कार्यक्रम में, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान आयुर्वेद के माध्यम से दिया जा रहा है। और हमारा आज का विषय है आयुर्वेद और हमारा स्वास्थ्य। बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से बात कर रहे हैं? हम भागचंद्र साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंजवासोदा। भागचंद्र साहू साहब, चलिए, बहुत नियमित श्रोता हैं आप हमारे, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बताइए आज के इस कार्यक्रम में आप क्या जानना चाहते हैं? 2 आयुर्वेद चिकित्सक हमारे बीच में हैं, आप क्या समाधान चाहते हैं आज? सर ये कह रहे हैं, हमें कभी कभी क्या है, नींद नहीं आती है। नींद की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है आपको, और डॉक्टर आशीष पटेल साहब हैं जो जिला आयुष चिकित्सालय में रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर हैं और एमडी आयुर्वेद हैं, ये आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप सुनिए। कब से आपको ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है? डॉक्टर साहब हमें हो गए कम से कम 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? पानी पूरी सेंटर का ठेला लगाता हूँ सर मैं। जी जी, तो देखिए, अनिद्रा या नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा कारण है कि ब्लड प्रेशर भी है। दूसरा, मानसिक तनाव, किसी तरीके का तनाव तो नहीं रहता है या कोई विचार तो नहीं चलते हैं लेटने पे आपको वही चीजें बार बार सोचते हो? हाँ सर जी, क्या है, तनाव तो है हमारे भी, आजीवन का तनाव चल रहा है हमारे ऊपर। जी, तो आपका, मुझे जिस तरीके से आपने बताया, तो मुख्य कारण टेंशन ही है और मानसिक तनाव ही है जो आपको सोने में थोड़ी सी तकलीफ लाता है। तो आप इसके लिए आप प्रॉपर
आए और इसको आप दिखाएं डॉक्टर को, या सागर भी आके जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में दिखा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आयुर्वेद से एक शिरोधारा थेरेपी होती है जिससे मानसिक तनाव को राहत मिलेगी। साथ में अश्वगंधा, ब्राह्मी जैसे कुछ ऐसे द्रव्य हैं, उन औषधियों को साथ में चलाया जाएगा। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा आपको परामर्श काउंसलिंग की भी जरूरत है, थोड़ा सा कि जो आपकी समस्याएं चल रही हैं उसका सॉल्यूशन भी अगर बेहतर तरीके से हो जाए तो ये मानसिक जो आप बार बार विचार आ रहे हैं इसको दूर किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नींद बिल्कुल नहीं आती। तो नींद के लिए देखिए, आप गंज वासोदा में तो भोपाल में खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज है, या आपके गंज वासोदा में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होंगी तो वहां पे आप जाइए, वहां चिकित्सक से मिलिए तो कुछ पंचकर्म थेरेपी और आयुर्वेदिक औषधि है जिससे आपको राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ आप कुछ प्राणायाम जैसे योग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, भ्रामरी होती है, कुछ शवासन में ध्यान मुद्राएं होती हैं। चिकित्सक आपके आसपास के अस्पताल में बता देंगे, या आपको प्राणायामों का आपको रोज प्रयोग करना है जो कि मन में शांति लाएगी। जब मन में शांति आएगी तभी प्रॉपर नींद आएगी। भागचंद साहू जी, निश्चित रूप से जो बहुत महत्वपूर्ण सलाह डॉक्टर साहब की तरफ से यहाँ दी गई है, आप इसका पालन कीजिए। और कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है, और निश्चित रूप से आयुर्वेद जो है बहुत वृहद चिकित्सा विज्ञान है और इसमें इसका समाधान निहित है, शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। जी, नाम बताइएगा अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ केसली से। प्रज्ञा जी, आप केसली से बात कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम में। बताइए आप क्या आज जानना चाहती हैं? जी, मैं केसली मैम से जानना चाहती हूँ कि मेरी हेल्थ बढ़ रही है तो, और मुझे थायराइड भी है। अब मुझे किस तरीके से हेल्थ कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, डॉक्टर कीर्ति पटेल मैडम सीधे आपसे मुखातिब हैं, आप बात कीजिए। हेलो प्रज्ञा जी, नमस्कार। नमस्ते मैम। क्या बताया आपने? आपकी हेल्थ बढ़ रही है और आपको हाइपोथायराइडिज्म है, नहीं जी? आपकी हाइट और वेट बता पाएंगे मैडम अपना? मेरी 5'5" हाइट है जी। और वेट 80 kg है। 80 kg है। मतलब आपको अभी अपना वजन करीब करीब 15 किलो कम करने की जरूरत तो है। अभी मैं आपको कुछ चीजें आपको बताऊंगी अभी कि आपको अपना वेट लूज कर सकते हैं। और थायराइड के लिए आप अभी कुछ मेडिसिन ले रहे हैं क्या? जी। आप वो अभी लेते रहिए। डाइट चेंजेस कुछ बताना चाहूंगी मैं आपके लिए। जैसे आपको शुगर कंटेंट अपनी डाइट में, शुगर थोड़ी शक्कर कम करनी है, पहली चीज है जो है ना। और आपको प्रोटीन डाइट प्रॉपर लेनी है, कार्ब्स आपको कम करने हैं। आपकी एज क्या बताई थी आपने मुझे? 40। ठीक है मैडम, आप अभी अपकमिंग मेनोपॉजल उसमें जाने वाली हैं ना? पीरियड सही रहते हैं आपके? जी, रेगुलर है। पीरियड रेगुलर है तो अभी आप सिर्फ एक छोटा सा एक घरेलू चीज मैं आपको बताऊंगी जो हर जगह अवेलेबल है। आप वो कम से कम 1 मंथ करने के बाद में, आप केसली से बात कर रही हैं तो जिला आयुर्वेद चिकित्सालय या फिर केसली में ही आयुर्वेद चिकित्सक रहेंगे, औषधालय रहेंगे, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकती हैं। तब तक आप एक काम कीजिएगा मैम कि आप त्रिफला चूर्ण तो जानती ही होंगी, तो आपको रात में त्रिफला 1/4 टीस्पून मतलब 2 से 3 ग्राम त्रिफला लेकर उसको 4 गिलास पानी लेकर 1 गिलास पानी तक छनकाना है, उबालकर काढ़ा बनाना है और सुबह खाली पेट आपको उसको गुनगुना पीना है। पहली चीज, आप अपना थायराइड का मेडिसिन लेने के बाद में 1 घंटे बाद ही आप काढ़ा ले सकते हैं। इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये क्या करेगा कि आपके वजन कम करने में हेल्प करेगा। दूसरा चीज आपके लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप योगा और प्राणायाम, योगा में भी अगर आपका कोई सीजेरियन सी सेक्शन वगैरह कुछ हुआ है, ऑपरेशन हुआ है क्या पास्ट में आपका? हाँ जी, मेरी बेबी। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं आपको पहला वॉक करना ही, मतलब चलना, तेज चलना, कम से कम 1 किलोमीटर से स्टार्ट करके 3 किलोमीटर तक आप पर डे चलना स्टार्ट करिए सुबह। आप काढ़ा लेने के बाद में आप आराम से वॉक कर सकते हैं। ये वॉक करने के बाद में आप अपना वेट अपना मेजर करते रहेंगे कितना वजन कम हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका वजन मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा तो आपका हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म भी आपका प्रॉपर मेंटेनेंस में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप अपने नियरेस्ट कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाकर अपने को कंसल्टेंसी ले सकते हैं आप। थैंक यू मैम। ओके, बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी आपका कार्यक्रम में फोन करने के लिए। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फोन इन कार्यक्रम में। नरियाली से बोल रहे हैं। नाम क्या है आपका? महेश बाबा गोस्वामी। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है आयुर्वेद और हमारा स्वास्थ्य। बताइए कौन सी स्वास्थ्य संबंधी आपकी जिज्ञासा है इस कार्यक्रम में आज? हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट में तकलीफ रहती है। पेट में तकलीफ रहती है, क्या समस्या रहती है? लेकिन ज्यादा में तकलीफ होते हैं, पेशाब ज्यादा में तकलीफ होते हैं, लेकिन की जगह जलन बर्बाद, पोटों में दर्द रहते हैं।
डॉक्टर आशीष पटेल साहब हमारे बीच में हैं, वो आपको संबोधित कर रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। जी, आपकी उम्र क्या है? 65-70 के लगभग। जी, आपकी उम्र के अनुसार थोड़ा सा पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और थोड़ा इस मौसम में थोड़ा पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि लैट्रिन के रास्ते में जलन होती है, तो हो सकता है कि थोड़ा फिसर या पाइल्स हो। कब से हो रही है समस्या? 5 साल से। हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो। इसके लिए अभी आप कोई दवा ले रहे हैं क्या? तो पाल पे बाबा है, अकेले है और कोई नहीं हमारा। तो पास की कोई सरकारी अस्पताल में जाके आप इसको प्रॉपर दिखाइए, वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, सब चीजें उपलब्ध, फ्री इलाज हो जाएगा आपका। एम्बुलेंस की सुविधा है, अगर घर में कोई नहीं है तो वृद्धाश्रम है, एक आनंद वृद्धाश्रम सागर में, वहाँ पे बुजुर्ग लोगों को रखा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी सहायता खुद नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई नहीं है, तो आप सागर में एक वृद्धाश्रम है, आनंद वृद्धाश्रम, राजघाट रोड पे, वहाँ 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को रखा जाता है और पूरी तरीके से देखभाल की जाती है, स्वास्थ्य की भी, आहार विहार सब चीजें मिलती हैं। तो आप वहाँ आ जाएं, मैं वहाँ हर माह के पहले शुक्रवार को चिकित्सा के लिए भी जाता हूँ, तो मैं प्रॉपर देख लूंगा। और अभी अगर आपको लगे तो आपके आसपास जो शासकीय आयुर्वेद या कोई भी औषधालय है, हॉस्पिटल है, वहाँ आप जाके अपनी समस्या को बताइए, उसका हल होगा। अगर आपको ज्यादा समस्या है तो आप मोबाइल से, जैसा हमें कॉल लगाया, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, वो एम्बुलेंस आपको ले जाके हॉस्पिटल में दिखा देगी और आपका प्रॉपर इलाज हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, जिस तरीके से आपने हमारे इस कार्यक्रम में फोन लगाया है और आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है, वैसे ही आप जिस तरीके का फोन नंबर इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया है 108, इस फोन नंबर पे आप फोन लगा करके एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं और आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जहां भी उचित समझा जाएगा वहां आपका इलाज कराया जाएगा। ठीक है? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमें फोन करने के लिए। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी सागर के इस फोन इन कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर, मैं अम्बेडकर चौक खुराई से आपका दोस्त राम सखी परमानंद। राम सखी परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत नियमित श्रोता हमारे हैं आप, और बहुत दिनों बाद ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के ऊपर हमारा ये फोन इन कार्यक्रम चल रहा है, जिसका विषय है आयुर्वेद और हमारा स्वास्थ्य। बताइए आज आप क्या जानना चाहते हैं? गैस बनती है, एसिडिटी होती है, ठीक है ना, और पेट भी साफ नहीं हो, तो कोई आयुर्वेद के इलाज है इसका? डॉक्टर आशीष पटेल साहब आपकी प्रश्न का, आपकी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। पहले तो आप थोड़ा सा, अगर ज्यादा एसिडिटी हो रही है और कब्ज बन रहा है तो कुछ तो पहले परहेज करिए। ज्यादा ऑयली, तेल मसाले वाली चीजों को नहीं खाना है। सलाद और सब्जियों का उपयोग अच्छा करें, फाइबर का उपयोग अच्छा रहे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। और अगर सुबह उठते हैं तो लंबे समय तक खाली पेट ना रखें, ना सुबह एसिडिटी होती है। अगर ये सब चीजें मेंटेन करने के बाद भी अगर लग रहा है तो अभी जैसे मैंने बताया था कि एक मुनक्का और हरीत की हर्र को आप रात में डाल दें और सुबह चबा के खाली पेट खाएं तो एसिडिटी नहीं बनेगी। और बात आई कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो बाजार में त्रिफला चूर्ण मिलेगा आपको, तो उसको आधा चम्मच करीब 3 से 4 ग्राम गुनगुने पानी से आप रात में ले लेंगे तो आपका ये कब्ज समाप्त हो जाएगा। 2-4 दिन ये कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है ना, आप आसपास के जो आयुर्वेद औषधालय या आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करके प्रॉपर आप अपना एग्जामिनेशन करा के कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है कब्ज का, तो वो आपको चेक करके फिर इलाज करें। श्रोताओं के प्रश्न हमने अपने इस कार्यक्रम में बहुत सारे लिए और महिलाओं से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न इस कार्यक्रम में आए, और महिलाओं से जुड़ी हुई ही कुछ बातें और हैं जो डॉक्टर कीर्ति पटेल मैडम से हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि महिलाओं में, बालिकाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, असंतुलन की बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं। किशोरावस्था में पीसीओडी की समस्याएं भी होती हैं, तो आयुर्वेद के माध्यम से इसका क्या समाधान हो सकता है? जी दीपक जी, जैसे कि आजकल डेली ओपीडी में देखने को आ रहा है कि जो महिलाएं और किशोरी बालिकाएं आती हैं, बहुतायत से उनमें हार्मोनल असंतुलन ये पाया जा रहा है। और इसके पीछे जो कारण देखा जा रहा है वो आजकल जो असंतुलित जीवन शैली है वो सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा तनाव, स्ट्रेस, इस चीज को लेकर ये दोनों चीजें मिलाकर ये हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को मिल रहा है। अभी महिलाओं में, जो महिलाएं पेरीमेनोपॉजल टाइम पर होती हैं, 40+ जो महिलाएं हैं, उनमें जो सिम्टम्स
होते हैं वो अलग तरह से होते हैं। हॉट फ्लैशेस आना, मूड स्विंग होना, अचानक से गर्मी लगना, अचानक से सर्दी लगना और चिड़चिड़ापन बढ़ना, अचानक से धीरे धीरे करके वेट गेन होते रहना, ये सारी समस्याएं, और लास्ट में पीरियड डिस्टर्बेंस। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि देखने में आ रही हैं। किशोरी बालिकाएं जब आती हैं तो आजकल सबसे ज्यादा समस्या लेके आ रही, हर 4 में से 2 लड़कियों को सर पीसीओडी की बीमारी आज लेकर आती हैं। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, और ये जो डिसीज है ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस और जो कि अनियमित जीवन शैली और तनाव जैसे कि आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं साथ में मोबाइल, ये सारी चीजें इसको मिलाकर फाइनली जो डेली आहार जो लेती हैं वो भी प्रॉपर नहीं होता है, इस सबसे मिलाकर ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अभी हम आयुर्वेद से इसमें क्या कर सकते हैं, तो जो भी महिला आती है तो फर्स्ट हम उसको दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में बताते हैं। दिनचर्या मीन्स आपका डेली रिजिम कैसा होना चाहिए। डेली रिजिम में आपको सुबह उठकर कुछ योगा, प्राणायाम, ये सब कुछ करना है। और खाने में आपको डाइटरी चेंजेस बताती हूँ, जैसे कि आज जो फास्ट फूड, जंक फूड है वो बिल्कुल अवॉइड करने का बोला जाता है, पूरा मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ के रख देता है वो। साइड में आपको जो फाइबर डाइट है, आपको साथ में सलाद है, ये सब चीजें डाइट में ऐड करने के लिए दिया जाता है। इससे ही आधा अंतर इसी से ही आ जाता है। और देन आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ चीजें आपको, कुछ मेडिसिन आपको बताना चाहूंगी, जैसे अश्वगंधा हुआ, शतावरी हुआ, ये बिल्कुल कॉमन, लोग जानते भी हैं और आराम से कंज्यूम भी कर सकते हैं। अश्वगंधा जो रहता है, अश्वगंधा की खेती को भी प्रमोट किया जा रहा है आयुष विभाग की तरफ से। उसके भी यही कारण है कि अश्वगंधा बहुत ही अच्छे फायदे हैं, जैसे कि अश्वगंधा कार्टिसोल लेवल को, स्तर को कम करता है। कार्टिसोल जो कि स्ट्रेस को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, उसके लेवल को अश्वगंधा के द्वारा देखा गया है, कई रिसर्च में देखा गया है कि ये कम करता है। अभी अश्वगंधा को कंज्यूम कैसे किया जा सकता है, अश्वगंधा लेने के 2-3 तरीके, और सबसे बेस्ट तरीका है अश्वगंधा क्षीर पाक। कोई भी आयुर्वेदिक दवाई है उसको खाने के अलग अलग टाइप के तरीके बताए गए हैं। अश्वगंधा लेने के लिए क्षीर पाक मीन्स हम अश्वगंधा को भोजन के तरह ही यूज करने लगते हैं। क्षीर मतलब दूध में अश्वगंधा को पकाना। अभी हम 1/4 या फिर आधा 2 से 3 ग्राम अश्वगंधा लेंगे और करीब आधा ग्लास दूध और आधा ग्लास पानी लेंगे। ये तीनों मिलाकर हम पकाएंगे, तो उसको जो पकने के बाद में जब सिर्फ दूध बचेगा उसको हम अश्वगंधा क्षीर पाक का नाम दे देंगे। और इनको सुबह आपको खाली पेट कंज्यूम करना है। ये बहुत ही, इसके ही रिजल्ट देखे गए हैं जो पेरीमेनोपॉज, रजो निवृत्ति वाले जो लक्षण रहते हैं महिलाओं में, उसको कम करने में। दूसरा होता है जो रिप्रोडक्टिव एज में जो महिलाएं हैं उनके लिए, अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, अगर उनको चिड़चिड़ापन और जो हो रहा है, तो उसके शतावरी, शतावरी का नाम ही है शतवरी, मतलब 100 पुत्र प्रदाय करने वाली। इस तरह नाम, इसको नामकरण इसलिए किया गया है ये क्योंकि महिलाओं की रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन होते हैं उनको बैलेंस करती है ये। जैसे पीरियड को बेहतर बनाना, इर्रेगुलर पीरियड्स, पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेनोपॉजल सिम्टम्स को, सबको ये कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। साथ में इसका सभी को मालूम है कि तब जब बच्चा होने के बाद में सूती का टाइम पर बच्चे में जब मिल्क प्रोडक्शन के लिए शतावरी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी, ये तो सभी लड़कियां जनरली कर सकती हैं। चाय पीने के कंपैरिजन में आप हर्बल टी लीजिए। हर्बल टी में आपको क्या क्या लेना है, दालचीनी, सौंफ, इलायची, लौंग, ये सब डाल के अगर आप चाय में डाल के चाय मसाले के रूप में यूज करेंगे तो ये भी, इसका भी देखा गया है कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को मेंटेन करता है, जो कि पीसीओडी पेशेंट में बहुतायत से देखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये मैंने सिर्फ 2 ड्रग बताई हैं आपको, शतावरी, अश्वगंधा और कुछ हर्बल टी। अभी आपको और भी अगर समस्या पीसीओएस की है या फिर ज्यादा दिक्कत है तो बिल्कुल आप नियरेस्ट औषधालय में जा सकते हैं। और साथ में कुछ पंचकर्मा, जिसमें अभ्यंग, पंचकर्मा भी, विरेचन, बस्ती एनिमा एक प्रोसीजर होती है पंचकर्मा की। लगातार उसमें 8 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक एनिमा दिया जाता है और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखे गए हैं सर। कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते डॉक्टर कीर्ति पटेल मैडम, आपसे हम कुछ संदेश हमारे श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे, क्योंकि 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया और इस बार आयुर्वेद दिवस जो था वो 23 सितंबर को मनाया गया। प्रतिवर्ष हम धनतेरस के दिन मनाया करते थे, इस बार ये बदलाव हुआ है और बहुत सारी घोषणाएं भी हुई हैं आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए, और निश्चित रूप से हमेशा प्रतिबद्धता के साथ आयुर्वेद चिकित्सक काम करते हैं। तो इस मौके पर जब 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी दीपक जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि लास्ट ईयर तक धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था और इस वर्ष से 23 सितंबर को अभी नेक्स्ट आगामी टाइम से इसी दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और इस वर्ष 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। राज्य स्तरीय प्रोग्राम इसका
भोपाल में आयोजित किया गया था। वो बहुत ही भव्यता के साथ आयोजित हुआ, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आयुष विभाग के लिए बहुत सी सौगातें हम डॉक्टर्स एवं विभागीय कर्मचारियों के लिए प्रदान की है, जिससे विभाग में बहुत सी उत्साह की लहर है। इसके लिए माननीय आयुष मंत्री महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, अपर सचिव महोदय, आयुक्त मैडम, सभी के लिए हम आयुष विभाग के चिकित्सक एवं कर्मचारियों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं। एवं हम सभी विभाग के चिकित्सक आयुष के विभाग के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हैं। साथ ही हम अपने श्रोताओं से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप भी आयुष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुष। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहिबा आपने कही कि आयुर्वेद चिकित्सक तो प्रतिबद्ध हैं ही, और मरीजों को भी, श्रोताओं को भी, पेशेंट्स को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़ करके स्वास्थ्य लाभ लेने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बहुत इंटीरियर्स में भी आयुर्वेद औषधालय जो है खुल गए हैं, तो यदि आपको आयुर्वेद से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो आप उनसे जुड़ सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाम श्रोताओं का इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाने के लिए, और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर आशीष पटेल साहब और डॉक्टर कीर्ति पटेल मैडम। आप दोनों लोग जिला आयुर्वेद चिकित्सालय सागर से हमारे बीच आए। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।